पिछले लेक्चर में हमने प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में। दोस्तों, बहुत से सिविल इंजीनियर सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, लेकिन एक साइट इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग समझनी चाहिए और यह पता होना चाहिए कि वायरिंग और कंडक्ट सही तरीके से हो रही है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क में गलती हो जाए तो बाद में दीवार तोड़नी पड़ सकती है, इसलिए कंस्ट्रक्शन के दौरान ही सही चेकिंग करना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब है बिल्डिंग में सुरक्षित तरीके से बिजली पहुंचाना और उसका सही वितरण करना। इसमें कंडक्ट पाइप, वायरिंग, स्विच बोर्ड, एमसीबी, डीबी पैनल, अर्थिंग और लाइट पॉइंट शामिल होते हैं। अब सबसे पहले कंडक्ट पाइप को समझते हैं। कंडक्ट पाइप वह पाइप होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल वायर डाली जाती है। यह पाइप स्लैब कास्टिंग और वॉल प्लास्टर से पहले लगाई जाती है। अगर कंडक्ट की पोजीशन गलत हो गई तो बाद में स्विच बोर्ड या लाइट पॉइंट की जगह बदलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग देखकर ही पाइप डालें। अब वायरिंग की बात करते हैं। वायरिंग हमेशा अच्छी क्वालिटी की ISI मार्क वायर से करनी चाहिए। हर सर्किट के लिए अलग वायर और सही कलर कोडिंग का उपयोग करना चाहिए। लाल रंग फेस वायर के लिए, काला या नीला रंग न्यूट्रल वायर के लिए, हरा रंग अर्थिंग वायर के लिए उपयोग किया जाता है। अब स्विच बोर्ड की बात करते हैं। स्विच बोर्ड की हाइट ड्राइंग या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार होनी चाहिए। सभी स्विच सीधी लाइन में होने चाहिए। स्विच बोर्ड के बॉक्स अच्छी तरह फिक्स होने चाहिए। अब एमसीबी क्या होती है? एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट बैरियर। अगर सर्किट में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एमसीबी बिजली की सप्लाई बंद कर देती है। इसमें वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सुरक्षित रहते हैं। अब डीबी पैनल समझते हैं। डीबी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहीं से पूरे घर के अलग अलग सर्किट नियंत्रित होते हैं। लाइटिंग सर्किट अलग, पावर सर्किट अलग, एसी या गीजर के लिए अलग सर्किट हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय अर्थिंग। अर्थिंग बिल्डिंग और लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी उपकरण में फॉल्ट करंट आ जाए तो अर्थिंग उसे सुरक्षित रूप से जमीन तक पहुंचाती है। अगर अर्थिंग सही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा बढ़ सकता है। अब साइट इंजीनियर को क्या क्या चेक करना चाहिए? क्या कंडक्ट पाइप सही जगह पर हैं? क्या पाइप में कोई टूट फूट नहीं है? क्या जंक्शन बॉक्स सही जगह पर है? क्या स्विच बोर्ड की हाइट सही है? क्या वायरिंग सही कलर कोडिंग के अनुसार की गई है? क्या डीबी पैनल सही तरीके से लगाया गया है? क्या अर्थिंग की गई है? क्या सभी सर्किट की टेस्टिंग हुई है? अब टेस्टिंग की बात करते हैं। वायरिंग पूरी होने के बाद कंटिन्यूटी टेस्ट और इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है। इसके बाद एमसीबी और सभी स्विचेस को चेक किया जाता है। हर लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट और सॉकेट पॉइंट सही काम कर रहा है या नहीं, यह देखा जाता है। अब जानते हैं फ्रेशर इंजीनियर की सामान्य गलतियां। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग देखे बिना कंडक्ट पाइप लगवा देना, कंडक्ट पाइप को क्रश होने देना, अर्थिंग पर ध्यान न देना, टेस्टिंग किए बिना वायरिंग कंप्लीट मान लेना, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल पाइप की लोकेशन में टकराव होने देना। याद रखिए, एक अच्छा साइट इंजीनियर हमेशा कंक्रीट डालने से पहले इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग दोनों को फाइनल चेकिंग करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।